क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। f dash ax plus b into f ax plus b and whole raised power n. क्वेश्चन नंबर 13 भी लास्ट क्लास में कराया था बेटा, आप वीडियो में चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्लास में आपको करा दिया गया था, वीडियो अवेलेबल है उसकी, उसको चेक कर लीजिए। कि डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन, तो एफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा ये, तो एफ ए एक्स प्लस बी को टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें चेन रूल लगेगा, एफ का डिफरेंशिएशन तो एफ डैश हो जाएगा, और फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए, एंड दिस इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। तो एफ डैश इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। तो इंटीग्रल हो जाएगा ये टी रेज पर एन और एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, दिस इज डी टी बाई ए। तो उसमें 1 बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और टी रेज पर एन डी टी, टी रेज पर एन का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस थ्री। टी की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो 1 बाई ए इंटू एन प्लस वन, और टी की वैल्यू हो गई एफ ए एक्स प्लस बी होल रेज पर एन प्लस वन प्लस थ्री। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो देखिए ये आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। एक्स की प्लेस पे कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो ये साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स पाई बाई टू के इक्वल हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स रूट एक्स और कॉस इनवर्स रूट एक्स को लिख सकता है पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स, ये हो जाएगा टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई टू डिवाइडेड बाई पाई बाई टू। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, टू टू जब 4 अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, ये तो फर्स्ट पार्ट होगा, फिर माइनस ये पाई बाई टू से पाई बाई टू को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई, और इस इंटीग्रल को हमने I1 लिख दिया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अब हमें I1 को कैलकुलेट करना है, और जब I1 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। I1 क्या है? I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन इनवर्स रूट एक्स, इनवर्स के लिए बताया था कि सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, तो इनवर्स हमें हटाना है, तो हम यहाँ पे रूट एक्स को लिख देंगे रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटा सके, स्क्वायर करिए तो इसका स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
इसको डिफरेंशिएट करिए तो dx d थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, फिर sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो dx इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा d थीटा, तो dx हो गया sin 2 थीटा d थीटा। तो इंटीग्रल हो जाएगा sin इनवर्स sin थीटा और dx की वैल्यू आ जाएगी sin 2 थीटा d थीटा। ये sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इंटू sin 2 थीटा d थीटा। अब इसमें बाई पार्ट्स लगा देंगे तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 d थीटा, फिर माइनस 1 बाय 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस, सब कुछ हम sin थीटा के टर्म्स में लेके आएंगे ताकि उसको x में लिख सके। तो माइनस 1 बाय 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो। अब इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए तो माइनस 1 बाय 2 थीटा इज साइन इनवर्स रूट एक्स, 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक्स, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय 2 साइन थीटा इज रूट एक्स एंड cos थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स होगी प्लस 3। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंटीग्रल हो जाएगा I इज इक्वल टू 4/पाई इंटू माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 माइनस 2x प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर ये माइनस एक्स प्लस 3, ये इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन और ये बचेगा साइन एक्स प्लस अल्फा डिवाइड बाई साइन एक्स। हमने इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, उसका बेनिफिट ये रहेगा कि अब ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो साइन रेज पर 4x का अंडर रूट करोगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स और अंडर रूट के अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस अल्फा डिवाइड बाई साइन एक्स। अब इसको t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू t। इसमें क्वेश्चन 2 लगाइए तो ये साइन स्क्वायर एक्स फिर साइन एक्स एज इट इज और साइन एक्स प्लस अल्फा ये कॉस एक्स प्लस अल्फा माइनस साइन एक्स प्लस अल्फा एज इट इज और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू dt dx। तो हो गया साइन ए कॉस बी माइनस
cos A sin B, तो sin A माइनस बी क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, तो sin A दैट इज x माइनस बी x प्लस अल्फा डिवाइड बाय sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा dt dx के, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, sin माइनस अल्फा, ये x से x कैंसिल, sin माइनस अल्फा इज माइनस sin अल्फा डिवाइड बाय sin स्क्वायर x into dx is equal to dt, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx हो जाएगा माइनस dt अपॉन sin अल्फा, ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx, तो देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू ये 1 अपॉन अंडर रूट टी और 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx इज माइनस dt बाय sin अल्फा, तो ये माइनस 1 बाय sin अल्फा बाहर आ जाएगा और ये 1 बाय अंडर रूट टी टी रेज पर माइनस हाफ dt हो, तो माइनस 1 अपॉन sin अल्फा और ये x रेज पर n का फॉर्मूला लगाओगे तो टी रेज पर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, तो माइनस 2 अपॉन sin अल्फा और ये अंडर रूट टी प्लस सी, टी की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो माइनस 2 अपॉन sin अल्फा और टी की वैल्यू हो जाएगी sin x प्लस अल्फा डिवाइड बाय sin x प्लस सी, तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि इसको sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस रूट एक्स dx, तो देखिए जब दोनों तरफ अंडर रूट होता है तो हम ऊपर वाले अंडर रूट को हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और इसको 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर ये अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस रूट एक्स बचेगा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसके हम दो पार्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट हो गया अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसमें भी दोनों तरफ अंडर रूट है, तो इसको हम रैशनलाइज करने के लिए अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर वाला अंडर रूट हमें हटाना है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज पर माइनस हाफ dx और ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये टाइप बन जाएगी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इसको हम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से इंटीग्रेट करेंगे, ये 1 माइनस एक्स रेज पर n प्लस 1 हाफ हो जाएगा डिवाइड बाई हाफ, x की प्लेस पे हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसके डेरिवेटिव यानी कि माइनस 1 से डिवाइड करेंगे और इसको हमने i1 सपोज कर लिया, तो हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस i1, अब इसको अलग से इंटीग्रेट करना बाकी है, नाउ i1 is equal to x upon under root x minus x square,
तो इसमें हम यूज करते हैं लीनियर इज इक्वल टू ए इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस बी। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की टाइप होती है लीनियर इज इक्वल टू ए इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 2x आ जाएगा प्लस बी। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो x का कोएफिशिएंट इधर माना आ जाएगा और इधर x का कोएफिशिएंट हो जाएगा -2a, कांस्टेंट इधर 0 और इधर ये a प्लस बी, तो a की वैल्यू -1/2 और a को -1/2 रखेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो a इज इक्वल टू -1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/2। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा I1 इज इक्वल टू a दैट इज 1/2 into 1 minus 2x plus b is 1/2 divided by under root x minus x square। अब इसके दो पार्ट कर देंगे, पहले पार्ट में आ जाएगा -1/2 1 minus 2x अपॉन अंडर रूट x minus x square और दूसरा पार्ट हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट x minus x square। देखिए अब ये इसका डेरिवेटिव हो गया, इसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये dt हो जाएगा और इसमें होल स्क्वायर बना के फॉर्मूला यूज कर लेंगे स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 का। इसमें तो x माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दीजिए सो दैट 1 माइनस 2x इज इक्वल टू dt dx, तो ये dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और दूसरे वाले पार्ट में x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हाफ होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर माइनस हाफ होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता तो इसलिए माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये I1 हो जाएगा -1/2 dt अपॉन अंडर रूट टी और दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा हाफ dx अपॉन अंडर रूट 1/2 स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये -1/2 और अंडर रूट टी रेज पर हाफ ऊपर जाके टी रेज पर माइनस हाफ हो जाएगा और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x बाई ए। तो -1/2 टी रेज पर हाफ अपॉन हाफ एक्स रेज पर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1/2, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो 2x माइनस 1 बचेगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो माइनस अंडर रूट टी और t की वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स स्क्वायर। ये I1 की वैल्यू हो गई। अब इस I1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंटीग्रल हो जाएगा I इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस और ये I1 की वैल्यू हो गई माइनस अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस c। तो ये -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1। ये फाइनल आंसर हो गया।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखिए इसके लिए tan इनवर्स के लिए इसमें सब्स्टिट्यूशन आएगा x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसमें x को कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर dx डी थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और dx हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। tan inverse under root 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 and 2 cos square theta by 2. ये tan square theta by 2 अंडर रूट करेंगे तो tan theta by 2 आ जाएगा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। फिर tan में से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस 1 बाई 2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें बाई पार्ट्स लगा दीजिए, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड हो गया, तो माइनस 1 बाई 2 फर्स्ट एज इट इज, और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और सेकेंड का इंटीग्रेशन प्लस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई 2 थीटा कॉस थीटा, माइनस 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 आ जाएगा 1 बाई 2 और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो सारे टर्म्स कॉस थीटा के अंदर होने चाहिए। हो जाएगा 1 बाई 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1 बाई 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस थीटा इज एक्स माइनस 1 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 4। देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो 2 लॉग एक्स है इसको हम लॉग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए लॉग एम रेज पर एन होता है एन लॉग एम,
तो ये 2 log x को log x स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 4। तो इंटीग्रल हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 4, और इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए log m माइनस log n, तो ये log m अपॉन n हो जाएगा। इसमें भी ये टर्म बनाया जा सकता है, जिससे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो है, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है एक्स के बराबर, ये एक्स स्क्वायर 4 है, एक्स स्क्वायर 4 एंड दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स। तो एक्स स्क्वायर 4 में से अगर एक्स निकाल लोगे तो एक्स क्यूब बचेगा, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म हमने सेम बना लिए। अब इसको हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये कट के 1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी। सेपरेट कर दिया दोनों, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये टी के इक्वल होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू डी टी डी एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी एक्स हो गया माइनस डी टी बाई 2। यानी कि 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा अंडर रूट टी, यानी कि टी रेज पर हाफ लॉग टी, और 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज माइनस डी टी बाई 2। तो इसमें ये माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, फिर ये टी रेज पर हाफ लॉग टी बचेगा, और इसमें हम बाई पार्ट लगा देंगे, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड होगा। आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग पहले आएगा, लॉग टी फर्स्ट फंक्शन और टी रेज पर हाफ सेकेंड फंक्शन। अब इसमें फिर से बाई पार्ट लगा देंगे, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो टी रेज पर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इसका डेरिवेटिव 1/t, और टी रेज पर हाफ का इंटीग्रेशन हो गया टी रेज पर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये माइनस 1/2, ये 3/2 2/3 हो जाएगा, टी रेज पर 3/2 लॉग टी, ये कॉमन चला गया बाहर, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो टी रेज पर हाफ बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1/3 टी रेज पर 3/2 लॉग टी माइनस टी रेज पर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3, तो माइनस 1/3 टी रेज पर 3/2 लॉग टी, ये माइनस माइनस प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, और 3 3 जा 9, टी रेज पर 3/2 प्लस 3। बस इसमें टी की वैल्यू रिप्लेस करनी, टी इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल रेज पर 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2/9, फिर टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल रेज पर 3/2 प्लस 3। तो इसमें ट्रिक है, ये जो इनिशियल अरेंजमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो इसमें सिर्फ बाई पार्ट्स लगाना है टी सब्स्टिट्यूट करके। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अभी जो आपको इससे पहले मिसलेनियस से पहले एप्लीकेशंस ऑफ स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 में सेट सी में किसी के 2 डाउट्स है सेट सी में, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपको वीडियो में मिल जाएगा, है ना, अंडर रूट कॉट थीटा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, वो मैंने कराया हुआ है, आप उसको वीडियो से चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस 81, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका मेथड होता है कि डिवीजन बाई एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 81 बाई एक्स स्क्वायर। अब सोचिए कि किसका डेरिवेटिव है, उसको हम नीचे कैसे बना सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव है x माइनस 9 बाई एक्स का। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 81 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस 18। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 81 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस 9 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 18। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो इंटीग्रल हो जाएगा, therefore इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर, और इस पूरे टर्म को हम लिख देंगे x माइनस 9 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 18 dx। अब इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो x माइनस 9 बाई एक्स को t सब्स्टिट्यूट करिए, x माइनस 9 बाई एक्स इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt dx। तो ये 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रल हो जाएगा ये 1 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर, और 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, यानी कि t अपॉन 3√2 प्लस 3। तो 1 बाई 3√2 tan इनवर्स t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस t इज x माइनस 9 बाई एक्स डिवाइड बाई 3√2। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई 3√2 एक्स प्लस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये इंटीग्रेशन का एक पार्ट खत्म हो गया, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब आपका स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 7.9 से। 7.8 इस साल सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.8 नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 7.9 से दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन का स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इस तरह के इंटीग्रल्स होते हैं, ये लोअर लिमिट होती है।
और ये जो है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और इसका मतलब होता है कि x की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई करेगी, मतलब a से लेके b को बिलोंग करेगी। तो ये इंटरवल है, इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू a से b के बीच में लाई करेगी। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, एक एग्जांपल से ही ये समझ में आ जाएगा। जैसे हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है 2 से लेके 3 तक, तो इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और लिमिट्स को लिख देंगे इस तरह से। सी को नहीं लिखा जाता, प्लस सी इज नॉट यूज्ड। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जब हम लिमिट नहीं यूज करते हैं, लिमिट नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन के बाद हम प्लस सी यूज करते हैं, वो इसमें नहीं करना है। अब इसको लिमिट्स को प्लेस कैसे करते हैं, मतलब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले तो x के प्लेस पे अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जहां पे x है वहां पे अपर लिमिट डाल देंगे, फिर माइनस, फिर जहां पे x है वहां पे लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो ये इसका मेथड होता है लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना या इसको लिमिट्स को सिंप्लीफाई करने। तो जितना भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, उसमें जहां पे x है उस पे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x के प्लेस पे अपर लिमिट, बाकी सारा फंक्शन सेम रहेगा, फिर माइनस, फिर x के प्लेस पे लोअर लिमिट, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 27/3 माइनस 8/3, तो 27 माइनस 8 19/3 इसका रिजल्ट है। ये है बेटा एक्सरसाइज 7.9। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन ऐसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे, सी नहीं लगाएंगे, जब भी लिमिट्स होंगी तो प्लस सी नहीं लिखेंगे। और इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स में पहले एक्स की प्लेस पे अपर लिमिट, फिर एक्स की प्लेस पे लोअर लिमिट, और दोनों को माइनस करके इसका रिजल्ट आ जाए। तो एक्सरसाइज 7.9 में आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 7.9 आपका होमवर्क होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्सरसाइज 7.10 करते हैं। एक्सरसाइज 7.10 है डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज करनी होती है, एक एग्जांपल से इसको समझिए। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और इसकी लिमिट है 2 से लेके 3 तक। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा dt dx, यानी कि x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब इसमें जब ये t में चेंज हो जाएगा, जैसे इंटीग्रल बन जाएगा कि x dx हो गया dt बाई 2, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, और इसको हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो x की लिमिट्स हैं उसको t के लिए कैसे यूज करें। अब हम लिमिट्स को कैसे लिखें, क्योंकि x तो बचा नहीं है, वेरिएबल चेंज हो गया, और यहाँ पे जो लिमिट्स आएंगे वो इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर x होगा तो x के लिमिट्स आएंगे, और t होगा तो t के लिमिट्स आएंगे। तो हमें अब t की वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे लिमिट्स चेंज करेंगे। लोअर लिमिट के लिए t कितना होगा, अगर x की वैल्यू 2 है तो इसके रिस्पेक्टिव t कितना होगा, तो t है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल।
इसमें x की लोअर वैल्यू डाल दीजिए, तो ये 5 होगी। यानी कि जब x 2 होगा तो t 5 होगा। x जहां पे 2 होगा वहां पे t की वैल्यू 5 होगी। तो ये एक एक्स्ट्रा काम आपको करना है इसमें कि लिमिट्स को चेंज करना है साथ में। अपर लिमिट है 3, x इज इक्वल टू 3, तो इसमें x को 3 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये 9 + 1 ये 10 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये सब्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस पे आपने किया है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा काम करना है कि जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करोगे t में आएगा तो वहां पे x के लिमिट्स काम नहीं करेंगे, तो वहां पे t की लिमिट्स आ जाएंगी। तो इस तरह से ये जो रिलेशन है इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। x को 2 डालोगे तो t 5 और x को 3 डालोगे तो 9 + 1 t 10। अब ये 1/2 कांस्टेंट हो गया बाहर और ये हो जाएगा 5 to 10 और ये dt/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t, 5 से लेके 10 तक। अब देखिए ये t की वैल्यूज हैं, आपको इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार लिमिट्स को चेंज कर दिया फिर t की वैल्यू रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है उसी की वैल्यूज यहाँ पे आ गई है। तो t की वैल्यू आपको रिप्लेस नहीं करनी है, बस t की वैल्यू में ये पुट कर देना है। तो ऐसा मत कर देना कि t को x² + 1 लिख दो, तो ये 1/2 log, इसमें t की अपर लिमिट डालेंगे log 10 माइनस log 5, log m माइनस log n log m/n के इक्वल हो जाता है। तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 log 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप चाहे तो एक्सरसाइज 7.9 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 7.10 में आपको वही चीजें दोबारा से करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.9 आपकी चॉइस के ऊपर है, इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज 7.10 कंपलसरी है। 7.10 का हर एक क्वेश्चन आपको करना है। एक्सरसाइज 7.10 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x², इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता है इसके लिए सब्स्टिट्यूशन होता है x = tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx d थीटा हो जाएगा sec² थीटा एंड dx = sec² थीटा d थीटा। लिमिट्स इसमें चेंज करेंगे, x की वैल्यू अगर 0 है तो 0 = tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 1 है तो 1 = tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू π/4 आ जाएगी। तो इंटीग्रल हो जाएगा I = 0 to π/4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4 साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा, और dx की वैल्यू आ जाएगी sec² थीटा d थीटा। 0 to π/4 साइन इनवर्स, ये आइडेंटिटी हो गई sin 2 थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। तो साइन 1 से साइन कैंसिल हो जाएगा, 0 to π/4 2 थीटा
sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और ये थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा। तो थीटा फर्स्ट फंक्शन और sec स्क्वायर थीटा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फिर ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट आ जाएगी 0 से लेके π/4 तक। तो ये 2 थीटा tan थीटा और tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा या माइनस log cos थीटा। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और दोनों को माइनस कर देंगे। तो 2 π/4 tan π/4 अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिए प्लस log cos π/4, ये अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 0 tan 0 प्लस log cos 0 π/4 tan π/4 is 1 log cos π/4 is 1/√2, ये माइनस 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो log 1 भी 0 हो गया। तो हो जाएगा 2 π/4 और इसको लिख देंगे log 2 रेज़ पावर -1/2। ये √2 2 रेज़ पावर 1/2 होगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो 2 π/4 -1/2 log 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये π/2 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस log 2। तो इसका रिजल्ट हो गया π/2 माइनस log 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 7. -1 to 1 dx upon x square plus 2x plus 5. तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्वाड्रेटिक है, इसको होल स्क्वायर बना लेंगे। तो 2 का हाफ 1 स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर और 5 माइनस 1 4। तो हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इंटीग्रल हो जाएगा -1 to 1 dx अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसमें x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो x का डिफरेंशिएशन 1 dt dx, तो dx dt के इक्वल होगी। लिमिट चेंज करो, लोअर लिमिट में x की वैल्यू -1 है और अपर लिमिट में x की वैल्यू 1 है। तो इसमें t हो जाएगा x प्लस 1 दैट इज -1 प्लस 1 और इसमें t हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2। तो इंटीग्रल हो जाएगा x को -1 पुट करिए तो ये 0 हो गया और यहाँ पे 1 पुट करिए तो ये 2 हो गया। dx हो गया dt के, ये t स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर, तो 0 to 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। पहले इसमें अपर लिमिट डालिए तो tan इनवर्स 2 बाई 2 और फिर लोअर लिमिट डालिए, तो ये 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 और ये tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 4 और tan इनवर्स 0 हो गया 0। ये पाई बाई 8 के इक्वल, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्सरसाइज 7.10 इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर टाइम बचता है तो उसके बाद एक्सरसाइज 7.9 करना है, अदरवाइज 7.9 को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है, लेकिन 7.2 के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके बेटा।